गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 अक्टूबर और आज 14 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक कुमार अग्निहोत्री को किशोर कुमार सम्मान 2021 दिया जाएगा। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन किया है। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस कर लिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। याद रखना, भारत के 49वें न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति यूयू ललित थे। अब इनके बाद न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भारतीय क्रिकेटर स्टार महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट को लोकप्रिय बनाया, ने ड्रोनी नाम का क्वाडकॉप्टर कंज्यूमर कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल नामक पहल की शुरुआत की है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की गई है? तो याद रखना, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में एक एक चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो, वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करता है, लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है जो भी पुअरर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट होती है उसे, ताकि वो कंट्री अपने आप को समृद्ध बना सके, अपने देश की इकोनॉमी को सही कर सके। ये वर्ल्ड बैंक का काम होता है। वर्ल्ड बैंक का मैंने यहाँ मोटो लिख रखा है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी। इस दुनिया में जो भी गरीब देश हैं वो देश अपने आप को अमीर बना पाए, अपने देश की गरीबी को दूर कर सके, यही वर्ल्ड बैंक का मोटो है। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, मैं आपको बता दूं, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, दोनों की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का वो है वाशिंगटन डीसी। करंट प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के वो है डेविड मालपास। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। आप देखो, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों को ब्रिटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूएसए में एक जगह है ब्रिटन वुड के नाम से, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान 1944 में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई थी। और हाल ही में कुछ साल पहले अटल भूजल योजना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। क्योंकि जो इंडिया का ग्राउंड वाटर था वो काफ़ी नीचे जा रहा था, तो उसी को रिचार्ज करने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की काफ़ी हेल्प भी की थी। देखो, वर्ल्ड बैंक के वैसे 2 बॉडीज़ हैं, एक है आईबीआरडी, सेकेंड है आईडीए। आईबीआरडी होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन डेवलपमेंट एंड आईडीए होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 2 बॉडीज होती हैं इसके अंदर। देखो, वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला लोन जो दिया था वो फ्रांस को दिया था फॉर पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन, बट आफ्टर डीकोलोनाइजेशन एंड द यूरोपियन कंट्रीज गॉट बैक ऑन देयर फीट। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने फ्रांस पे बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला किया था। इस युद्ध में फ्रांस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो पूरी मतलब हिल चुकी थी। तो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्रांस को वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया था। बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ को फ्रांस ने अपने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। द बैंक लैंडिंग हैज बीन मोर फोकस्ड ऑन पुअरर नेशंस। इसका मेन ही फोकस रहता है पुअरर नेशंस पे, जो गरीब देश है, गरीब राष्ट्र है, उनके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। और वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए $350 मिलियन अमेरिकी ऋण को मंजूरी दे दी है।
गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं इंप्रूव हो सकें, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन $350 वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआलालंपुर में आयोजित 2022 IBFS विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखना, अभी हाल ही में पंकज आडवाणी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने इस मैच में अपने हमवतन सौरभ कोठारी को फाइनल में 4-0 से हराकर लगातार 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया, और पिछली बार 12 महीने पहले कतर में इन्होंने विश्व खिताब जीता था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, ये हर साल जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि हमने अक्टूबर महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को अभी तक सेलिब्रेट किया है। चलिए देखते हैं। देखो, अभी हाल ही में हमने 1 अक्टूबर को मनाया शाकाहारी दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को हमने फिर मनाया गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 2 अक्टूबर को हमने मनाया। 3 अक्टूबर को हमने मनाया जर्मन एकता दिवस, क्योंकि जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और साथ ही में मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये इस वर्ष की थीम थी। 4 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व पशु कल्याण दिवस। थीम क्या थी इस वर्ष की? तो ए शेयर्ड प्लैनेट इस वर्ष की थीम थी। 5 अक्टूबर को फिर हमने मनाया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को फिर से हमने मनाया जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 6 अक्टूबर को जर्मन संस्कृति दिवस मनाया जाता है, जर्मन अमेरिकन दिवस। ठीक है। 7 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व कपास दिवस। 2022 की थीम है कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई, ये 2022 की थीम है। और विश्व मुस्कान दिवस भी 7 अक्टूबर को मनाया गया। 8 अक्टूबर को हमने मनाया भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अच्छा, भारतीय वायुसेना दिवस की जो स्थापना हुई थी वो याद रखना आप 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले हम इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स RIAF के नाम से जानते थे, जिसे बाद में इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया था। ठीक है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। और भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और दुनिया की 3री सबसे मजबूत वायुसेना है, इसे याद रखिएगा। 9 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व डाक दिवस। क्यों मनाया गया? तो हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। 10 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर शुरू हुई थी। और वर्ष 2022 की थीम में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए। ठीक है। और 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। ये सारे डे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसकी थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट करते हैं। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस वीडियो में, न सिर्फ इस वीडियो में, मैं अपने हर एक वीडियो में इन सब चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। सो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है। और वर्ष 2022 की थीम है यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। ठीक है। 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस बनाया गया, जैसा मैंने आपको बताया। 13 अक्टूबर को यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीने में अभी तक हमने इतने डे सेलिब्रेट किया। सो इम्पॉर्टेंट है सारे डे, आप इसे याद रखें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैंने जैसा कि बताया कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।
और जैसा कि मैंने बताया कि 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया गया, और जिसकी थीम मतलब इसका जो उद्देश्य है वो विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो याद रखना, वजाहत हुसैन ने इसे जीत लिया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के एकेडमिक प्रोफेसर है। इन्होंने अभी हाल ही में शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड का खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, शिंजो आबे को 11 अक्टूबर 2022 को पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो याद रखना, पुणे में स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? तो याद रखना, ये दिल्ली और ऊना के बीच चलेगी। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 अक्टूबर यानी कल शाम को ही देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया, और यह ट्रेन दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना तक जाएगी। और देखो, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी चलती है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न्यू दिल्ली से कटरा चलती है। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल चलती है। और चौथी, जिसका इनॉग्रेशन कल ही किया गया PM मोदी द्वारा, वो चलेगी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना तक। ठीक है, इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के 50वें न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो याद रखना, DY चंद्रचूड़ बनने वाले हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के वे 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। और भारत के 49वें न्यायाधीश अभी हाल ही में UU ललित हैं। ठीक है, 49वें UU ललित हैं और 50वें DY चंद्रचूड़ बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखना, ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। तो इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखो, अभी PM मोदी द्वारा हाल ही में युवा लेखकों की सलाह देने हेतु युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, और अभी हाल ही में गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 29 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया था। ठीक है, जिसका समापन 12 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। और देख लो अब गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। वर्तमान की जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो श्री आचार्य देवव्रत हैं। कुल जिले हैं 33। सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है। सबसे छोटा जिला डांग। यहाँ के लोक नृत्य की बात की जाए तो डांडिया, गरबा, रासलीला, पनिहारी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। GI टैग जो है वो गुजरात के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात में ही है। लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 182। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, और देश का पहला रेडियो स्टेशन दूधवाणी, जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, गुजरात में ही स्थापित है। ठीक है, और गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जैसा आप जानते हो। NTPC कच्छ के रन में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने जा रही है। ये सब हाल फिलहाल के ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। सो इम्पॉर्टेंट है, आप पूरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 12 मई 2022 को गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह 2022 को वर्चुअल संबोधित किया था। ठीक है, और गुजरात सरकार द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया गया है, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर कुछ भूल भी जाओ तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो।
ठीक है, बार बार देख सकते हो। अब बात करते हैं नोबेल अवार्ड विनर की। वैसे मैंने अपने कई वीडियो में नोबेल अवार्ड विनर के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने में क्या जाता है, आप भूल ना जाओ, क्योंकि हाल फिलहाल के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से अपने वीडियो में इसे शामिल लगातार कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है, तो याद रखना बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड और फिलिप डायविक को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो जॉन क्लाउजर, एंटोन जिलिंगर और एलन एस्पेक्ट को, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिलेगा। अगर रसायन के क्षेत्र में बात की जाए तो एनी अर्नॉक्स को। अगर रसायन क्षेत्र में ही और बात की जाए तो मॉर्टन पी मेल्डल, कार्ल बेरी शार्प और कैरोलिन आर बर्टोट जी को। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वांति पाबो को मिल चुका है। देखो, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना, प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 1901 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, और हर साल 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। और जितने भी ये नोबेल अवार्ड विनर्स हैं, इन सबको भी 10 दिसंबर को ही नोबेल अवार्ड दिए जाएंगे। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष के क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगर विनर एक साल में 3 से ज़्यादा निकल जाते हैं तो उनको अगले साल दिया जाता है। और एक गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना धनराशि दी जाती है। और नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, याद रखिएगा, 1940 से 42 के बीच नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप नोबेल अवार्ड विनर से रिलेटेड आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, साल 2022 के लिए उनकिंग टैंग को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देखिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। सो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।